लाइव है। हाँ, तो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि भाभी आप जाइए, देखते हैं कौन निकालता है। आप उनकी पत्नी है और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता है, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब आप लोग फैसला करिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बार बार बेइज्जत किया जा रहा है मुझे। और मैं सारे वो किस केस में आप हमको ले जा रही है? एक मिनट मैडम, किस केस में आप लोग ले जा रहे हो? कोई केस नहीं, आप चल के बैठ के इंस्पेक्टर साहब ने थाने बुलाया है। आप आप एक रीजन दीजिए हमें कि क्यों ले जा रही है। केस चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर एक आपकी तरफ से मुकदमा शायद डाला गया है कि आपको अपने पति से किसी बात का बात बताएगा, किसी चीज का डर है ना, तो इसमें आपकी भी तो ये चीज है कि आपके साथ तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला गया हमारे तरफ से। मारपीट और मर्डर वाली चीजें नहीं डाली गई है। मारपीट वाली और चीजें नहीं डाली गई है। डाली गई है मेंटेनेंस का केस डाला गया है जी। हाँ हेलो, हाँ भैया, ये लोग पता नहीं किस बेसिस पे आ रहे हैं लोग बार बार हमको ले जाने के लिए थाने में भैया। हाँ और नहीं तो भैया जो SHO है वो हमको धमकी दे रहे हैं कि झूठ मूठ के आपके नाम पे FIR काट देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, सारा वीडियो बना के हम रखे हैं। हाँ पता नहीं किस बात का हम अपने पति के घर, नहीं हम अपने पति के घर आए हैं, इस बात पे FIR हो रहा है भैया हम पे। पागल कर दिए ये लोग हमको। हेलो, हाँ भैया, ये बात करिए आप लोग। ये हमारे लॉयर हैं, आप बात करिए। बात करिए भैया आप लोग। आप इंस्पेक्टर साहब से बात करिए भाई। हम कोई गुनाह किए हैं? हम आपसे ये कह ही नहीं रहे। हाँ तो फिर हम किस बेसिस कहा जा रहा है पे? कि एक बार आप बात आप ऐसा भी नहीं, आप भी तो हमारे लॉयर से बात करिए। बात तो की ना सर ने, कितनी बार वही बात की जाए, आपसे इतनी बार तो कहा जा रहा है। हाँ स्पीकर ऑन है भैया, स्पीकर ऑन है। सर बात करिए, बताइए इनको प्रॉब्लम बताइए। आज आप लोगों के कहने पे, सिर्फ समाज के कहने पे मैं यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं, इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। अगर मैं थाने में जाती हूँ, मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ, एक गरीब घर की बहू हूँ, और अगर मुझे थाने में जाना पड़ता है तो मैं यहाँ से जहर खा के निकलूंगी और मर के निकलूंगी। ये बस बहुत हो गया। एक बाप की बेटी को आप लोग सरेआम घसीट रहे हैं, ये अच्छा है? आप करें इंसाफ, क्योंकि आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। आप लोगों ने कहा था कि भाभी जाइए आप, हम देखेंगे आपको कौन निकाल रहा है। हम आए, अब हाथ जोड़ के इंसाफ मांग रही हूँ आप लोगों से, दीजिए मुझे इंसाफ। नहीं दिखाओ, जब तक नहीं वो तक ऐसे ही लाइक रहो। ये समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे, जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं। ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए? क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। एक सेकंड मैडम, वो तो गए मैडम, चोरी नहीं कर रही हूँ। आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं। चोरी नहीं कर रही हूँ मैं खड़े क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है निपटान करना है कर लीजिए। जी भैया, अब क्या करें? चलिए हाँ, आपको जो पूछना है हमसे ये सवाल करके। अभी हम थाने क्यों जाए? ज्योति, हमारे खिलाफ FIR है कोई? ज्योति हाँ तो FIR है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे में नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा। मे बी डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप और ये भी जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में, तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता, ठीक है? आपको भी पता, आप कोई नहीं ना, ये वाइफ है। हाँ तो वाइफ है तो क्या है, लेकिन कब तक आप कितने हम आप ना हमारे लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। हाँ ठीक है, बात कर लीजिए। अगर वो बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं रुक सकते, नहीं रुकेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं कि आप नहीं रुक सकते, हमने यही किसको कहा बुला रहे है। हैं? हमारे लॉयर नहीं है ना यहाँ पे अवेलेबल। आप टाइम दीजिए, हम बुलाते हैं। आप टाइम दीजिए, हमको 2 घंटे बाद बुलाते हैं। आप टाइम दीजिए हमको, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। हम एक शरीफ घर की बेटी है, शरीफ घर की बहू है, हम थाने नहीं जाएंगे। आगे बोलिए, कोई FIR है तो लाइए वारंट और अरेस्ट करिए और ले जाइए। आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत होती है, तब भी आप थाने नहीं जाओगे। हम थाने नहीं जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन, मुकदमा आपने किया है। यहाँ मैटर वो नहीं है ना, यहाँ पे मैटर वो नहीं है ना। आप हमें रीजन दीजिए ना, हम अपने पति के घर पे आए हैं।
पति ही तो हाँ। कह रहे हैं, कोई और थोड़ा ना कह रहा है। पति तो बकायदा पोस्ट करके आए हैं, अचानक नहीं आ गए थे, बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पर? आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा था, तभी तो हमारे यहाँ- करो इधर करो, किसके द्वारा बोला जा रहा है, एक बार प्लीज बोल दीजिए, क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? हाँ, आप बताइए किसके द्वारा बोला जा रहा है? कंप्लेंट मिली है जब वहाँ से यहाँ पर किसके द्वारा बोला जा रहा है? पवन जी के द्वारा? नहीं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, नहीं ऐसे कैसे चलिए, नहीं जा सकते हैं, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, ऐसे कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए, कैसे चलिए? आप लोग अनपढ़ जाहिल गंवार समझ रहे हैं क्या हमें? हाँ क्या करना है बताओ पहले बस। नहीं, लाइफ से मत हटना, बोलो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइफ से मत हटना। चलिए, ऐसे लोगों से एक दिन आपकी भी बेटी, अगर ऐसे लोगों को समाज में सेवा करने का आप लोग मौका देते हैं तो ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी और ना ही आपकी बहन सुरक्षित रहेगी। एक दिन भुगतना पड़ेगा आप लोगों को। दीजिए ऐसे लोगों को मौका, समाज सेवा, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो समाज सेवा करेगा। दीजिए आप लोग मौका। हेलो, हाँ भैया, ठीक है छोड़ो। नहीं बात कर रहा है लोग भैया, नहीं बाप रे बाप, नहीं भैया, आप यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। यहाँ भी हमको बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया, बाप रे बाप, ज्योति सुनो, नहीं, चलो सीढ़ी पे प्रॉपर्टी है। यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे? बंद कर दूं? सेव करना तो एक काट के सेव कर दीजिए, कॉल करिए ना, सेव शेयर का ऑप्शन है। प्रॉपर्टी है ना, हम लोग सीढ़ी पे रहते हैं। नहीं, क्यों जाए? यही समाज हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा, देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते हैं मीडिया में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं, आप नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए, एक बार नहीं 10-10 बार भेजे। अब नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे, एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग। किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। बाप रे बाप, क्या बाप रे चुप हो जाइए। कट कर दो। क्यों? सेव कर दे दीदी।